नमस्कार दोस्तों। पैसिव वॉइस जो हमने शुरू किया है उसका एक टॉपिक हमने एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी और उस क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या फिर ये होते क्या हैं। ठीक है, आज हम इनके आगे का जो ग्रेड है, जिसे क्या क्या रूल्स हैं, कैसे ये चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रोनाउन में चेंजेस हो सकते हैं और भी जो चेंजेस होते हैं वो टेंस में चेंजेस, वो सारे कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि वॉइस जो होती है वो दो होती है। ठीक है, एक को हमने नाम दिया था एक्टिव वॉइस और एक को हमने नाम दिया था पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हमने सीखा था कि हमारी इंग्लिश जो होती है वो टोटल किस में होती है भाई? एक्टिव वॉइस में होती है। इसी को हम चेंज किस में करते हैं? पैसिव वॉइस में करते हैं। चेंज करने से पहले हमने ये भी देखा था कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है और वो जब काम करता है, यानी करता हमारा अगर खुद काम कर रहा है तो वो किस में है भाई? एक्टिव वॉइस में। अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, तब वो किस में होता है? पैसिव वॉइस में। सिंपल सी बात ये है कि सब्जेक्ट जो है अगर वो एक्टिव है तो वो एक्टिव वॉइस है और अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव है तो वो पैसिव वॉइस है। क्लियर? अब हमें करना क्या होता है? एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हमारा सिंपल सा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हमें क्या करना होता है? इसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसे हमें पैसिव बनाते वक्त इसे ऑब्जेक्ट बना देना है और इसे सब्जेक्ट बना देना है। सबसे पहली बात तो है ये। और ये पैसिव की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। क्लियर इतना? अब ये जो वर्ब होती है ना, इसको हम किस में रख देते हैं? थर्ड फॉर्म में। ठीक है, चेंजेस कहाँ होने हैं? यहाँ एक आती है हेल्पिंग वर्ब। उस हेल्पिंग वर्ब में आपको चेंज करने होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारे कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चेंज हम करते हैं इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस हमने टेंस में पढ़ा है कि ये तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तीन इंडेफिनिट हो गए यार। क्लियर इतना? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका क्या होता है कि इसमें वर्ब में एस या ईएस यूज होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ये हमने सीखा हुआ अपना। ठीक है, ये मैं ठीक से लिख देता हूं, डू और डज। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अगर इनमें से कोई भी मिल जाए तो वो डेफिनेटली क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें अगर ऐसा कुछ सेंटेंस मिल जाए आपको, जैसे मैंने लिख दिया ही लाइक्स यू, या मी कर देता हूं मैं यहाँ, ही लाइक्स मी। इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस कौन सा है? ये देखो लाइक, ये लाइक मेन वर्ब होती है, इसमें क्या एस लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो ये एक्टिव वॉइस है फिलहाल। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भाई काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, पसंद करने का काम ही कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो डेफिनेटली क्या करना होता है? हमें आपको इसको सब्जेक्ट बनाना होता है, जिसे हम सब्जेक्ट फिर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट या डूअर, ऐसा कुछ करके हम लिखेंगे। करना क्या है? इस वर्ब की तो हमें थर्ड फॉर्म लगा देनी है और इससे पहले हमें यहाँ जो सब्जेक्ट नया आएगा ना उसके अनुसार इज एम आर में से लगा देना है और इसे ऑब्जेक्ट में ले जाना। कैसे? देखो मैं लगा, इसे सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो आई का क्या हो जाएगा? मी का क्या हो जाएगा? आई। मी का क्या हो जाएगा? आई। क्यों हो जाएगा? क्योंकि
ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसे जब सब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस आई आएगा। ठीक, आई के साथ हमें प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, एम। इन तीनों में से क्या यूज करेंगे, एम। क्यों, सब्जेक्ट अपना आई है। ठीक है, आई एम। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। ठीक है, आई एम लाइक्ड। अब इसे लास्ट में ले जाएंगे, ही का हिम हो जाएगा, और इससे पहले क्या लगा देंगे, बाय। आई एम लाइक्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब इसमें देखो, ये पैसिव वॉइस तो हो गया, हमने बना दिया। क्या इसमें ऑब्जेक्ट काम कर रहा है क्या? अपने पैसिव वॉइस में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना वही काम करता है, सब्जेक्ट नहीं करता है। तो आई एम लाइक्ड बाय का मतलब होता है कि मैं पसंद किया जाता हूं उसके द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा भाई, इसके द्वारा। इसका मतलब काम करने वाला यानी डूअर कौन हो गया, ये आदमी हो गया। अगर डूअर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका डूअर है, काम करने वाला ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली उसमें पैसिव वॉइस है। ठीक है, ओके। एक दो सेंटेंस और बता देता हूं। रमेश ईट्स फूड। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। सबसे पहले इसका टेंस पहचानते हैं। टेंस सिर्फ यही बताएगा, और ना तो रमेश बता सकता ना फूड बता सकता है। क्लियर बता देता हूं, ना तो सब्जेक्ट ना ही ऑब्जेक्ट। हमारी वर्ब जो होती है ना, यही हमें क्या बताती है, आपका टेंस बताती है। तो इस वर्ब को पहचानो, आपको टेंस का पता लग जाएगा। मेन वर्ब होती है भाई ईट। ईट में एस या ईएस कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ। ठीक है, हमने पहचान लिया ये किसका हो गया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया तो सबसे पहले में बेसिक चीजें है ना वो क्लियर करनी है। बेसिक का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में लेके आते हैं, तो भाई लेके आ गए फूड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उस स्ट्रक्चर में सीखा था कि यहाँ पे क्या लगते हैं, इज एम आर लगते हैं भाई। ये लो, इनमें से फूड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? नहीं, देखो इसमें सिर्फ इज आ सकता है। एम तो आई के साथ आता है, और फूड आर के साथ प्लूरल आता है। तो आर के साथ प्लूरल आता है, तो यहाँ फूड तो सिंगुलर है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। फूड इज ईटन, और बाय रमेश। ये लो सर, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है इतना? अब इसमें देखते हैं पैसिव वॉइस सही में ये हुआ है या नहीं हुआ है। पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट काम करता है, यानी डूअर कौन होता है, काम करने वाले को हम डूअर बोलते हैं इंग्लिश में। तो काम करने वाला कौन है भाई, रमेश। क्यों है, फूड किसके द्वारा खाया जा, फूड खाया जा रहा है रमेश के द्वारा। किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। यानी रमेश आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कहने को तो ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये काम कर रहा है, ये डूअर है। ठीक है ना, और जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट कौन है, रमेश है। कहने को तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सब्जेक्ट तो यही है। ठीक है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जो है काम वो कर रहा है। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको दो तीन सेंटेंस दे रहा हूं, वो खुद से आप बनाना। ठीक है, एक हो गया, एक तो ये होगा, ही ऑलवेज बीट्स मी इन द क्लास। ठीक है, ये आपको बनाना है। दे नेवर स्कोर्स मी, एक ये बनाना है, ये दोनों बनाने हैं आपको। ठीक है, याद रखना आप करना क्या है, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में भाई क्यों है, देखो एस या एस लगा हुआ है वर्ब में, मेन वर्ब में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसके सब्जेक्ट नया आएगा उसके अनुसार वर्ब लगा देनी है, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है,
आपको समस्या यहाँ आ सकती है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब जो है ना इनमें चेंजेस कैसे कैसे होते हैं वो आप खुद करोगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, एडवर्ब की क्लास पढ़ाई हुई है, ठीक है। और इन द क्लास ये आगे का ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन का, तो ये बाद में ऐसा कैसा रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो आप खुद बनाना, ओके। अब नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना होता है, देखो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है भाई सेकंड फॉर्म, ठीक है। अभी अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था, ही स्कॉल्डेड मी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने सेकंड फॉर्म लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में, और क्वेश्चन पास्ट में, इंडेफिनिट में। ये थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म तब होती है जब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट में लेके आएंगे, सब्जेक्ट इसका क्या होगा, आई होगा, और इसको क्या ले जाएंगे ऑब्जेक्ट में, इसको हिम हो गया भाई, इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ मेन वर्ब का तो स्कोल्डेड का स्कोल्डेड ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, और इससे पहले बाय हो जाएगा। हमें करना क्या है, इसको लगाना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट को अगर पहचान लिया तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट, ये बनाने का तरीका है। हमने ये लिख दिया है, ये भी लिख दिया है, ये भी और ये भी, हमने लिखना क्या है, वाज या वर्ब में से, ठीक है। अब यहाँ आई के साथ क्या आएगा आप बताओ, आई के साथ हम यूज करते हैं भाई वाज, ठीक है। आई वाज स्कोल्डेड बाय हिम और फुल स्टॉप, बस बात खत्म। यानी आपने तो बड़ी आसानी से इसे बना लिया, आई वाज स्कोल्डेड बाय हिम, मैं उसके द्वारा डांटा गया। अब यहाँ किसके द्वारा डांटा गया भाई, इसके द्वारा, काम करने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, ओके। ये दोनों सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं, ही एट फूड और ही केम देयर, दोनों की सेकंड फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ईट एट ईटन, सेकंड एट हो गया, कम केम सेकंड हो गया, इसका मतलब दोनों किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, शैल और विल, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसी में हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या ऐड कर देना, बी, बस आपका काम हो गया, कुछ नहीं करना आपको। देखो जिसे मैंने लिखा ही शैल गो देयर, ठीक है, ही शैल गो देयर, फ्यूचर का कौन सा भाई इंडेफिनिट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। फ्यूचर इंडेफिनिट का ऐसा ही लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब शैल विल और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है, सॉरी इसमें इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ये रूल मैंने बताया नहीं है, चलो अभी बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, देखो मैंने आपको वर्ब पढ़ाते वक्त दो चीजें बताई थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वो होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिटिव होती है ना, ये वाली, इनके पास ऑब्जेक्ट होता है, इनका तो पैसिव बन सकता है, और इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बन सकता है। एक बात है भाई, ये क्लियर बात सुन लो कि इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता।
क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप सब्जेक्ट किसे बनाओगे? क्लियर है? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसको देखते हैं भाई, इसके पास ना सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और एडवर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये वर्ब कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव, ठीक है। और इंट्रांजिटिव का आप पैसिव वॉइस कभी नहीं बना, ठीक। तो इसको समझने के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ही विल बीट यू देयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर को शो कर रहा है और बीट जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंडेफिनिट को शो कर रहा है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब इसको चेंज करने के लिए इसको तो ऑब्जेक्ट बना दो, इसको सब्जेक्ट बना दो। अब देखो यहाँ पे ना कभी भी ना बीट जो वर्ब आती है ना उसके बाद में जो कुछ आता है वो आपको ये इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट और इसके बाद आने वाला एडवर्ब, तो ये इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि इनमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा और एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। इसको हम बनाएंगे तो यू को सब्जेक्ट में लेके आएंगे। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू होता है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यू सॉरी यहाँ पे सेल आएगा। यू शैल बी बीटन बाय हिम। इस तरीके से बनेगा ये। अब इसको सब्जेक्ट को यू को सब्जेक्ट बना दिया, शेल लगा दिया और बीट का थर्ड पर बीटन लगा दिया, बीच में बी आएगा, शेल बी, ठीक है। और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्टिव केस जो है ये वाला, इसका ही का हिम हो जाएगा और देर का देर रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसका हमें पहचानना है कि भाई ये पैसिव है या नहीं है। यू शैल बी बीटर बाय हिम, तुम वहां पर उसके द्वारा पिटे जाओगे, तुम पिटे जाओगे, ये तो पीटा जाएगा, कौन पीटेगा? ये पीटेगा। तो सब काम कौन कर रहा है? ये बंदा। इसका मतलब काम करने वाला अगर ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये क्या है? पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ये आज हमने इंडेफिनेट टेंस जो होता है ना वो सीखा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक एक करके टेंस वाइज पढ़ते जाएंगे इसको। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि ये जो रूल्स हैं वो कैसे हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इन्हीं में से नोट कर देंगे रूल्स, ठीक है। मैं आपको इसके रूल्स फिर से बता देता हूँ। प्रेजेंट में क्या करना होता है आपको? सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इज एम आर लिखना होगा। ये सब्जेक्ट कौन है? वही ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार इज एम आर आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिखना होता है। फास्ट में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे, वाज वर्ब लिख देंगे, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बाय लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और फ्यूचर में कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट शैल विल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी बी आएगा, शैल विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये तीनों नोट कर लीजिए, ये चेंजेस होते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।